सभी को राधे राधे। जय श्रीवन नारायण। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम सुनेंगे एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो आइए आगे कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अशुपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम था सावित्री। राजश्री को संतान प्राप्ति के कई वर्ष तक पूजा अर्चना करने के बाद बड़े ही मिन्नतों के बाद एक कन्या का सुख प्राप्त हुआ था। कन्या बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन तपोवन में भटकती हुई सावित्री की भेंट सालव्य देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अशुपति के पास जा पहुँचे और बोले कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, जिसे तुमने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति एक बार ही वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देते हैं, इसीलिए मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है और उसी से विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और आखिरकार उसका विवाह सत्यवान के साथ हो गया। विवाह के पश्चात ही राजवैभव छोड़कर वह वन में गमन करने लगी, क्योंकि उसका पति वन में ही रहता था और अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की आयु का समय निकट आ रहा था और इसी चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु उम्र के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजा भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल को गया हुआ था। सावित्री भी उसके पीछे पीछे जंगल को निकल पड़ी। यह सत्यवान को सिर में दर्द होने लगा और वह मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखा और अपने पति के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज प्रकट हो गए और बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी के सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने, क्योंकि सत्यवान अल्पायु था। सावित्री की यह बात पर अपनी अड़ी रही कि सत्यवान के प्राण मत ले जाइए, परंतु यमराज नहीं माने। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, परंतु सावित्री कुछ सुनने को राजी ही नहीं। वह कुछ भी नहीं सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि देवी, तू धन्य है, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तो मुझसे कोई वर मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उन्हें यह वर दिया और वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उन्हें लौटने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर
यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। तभी सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया यह वर भी मुझे दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो अब वापस दे दीजिए, वरना मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी, उसके वरदान कैसा पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान को जीव आत्मा को पास से मुक्त कर दिया और सावित्री पुनः उसी वृक्ष के नीचे लौटी जहाँ उसके पति का मृत शरीर था। और कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य वापस भी मिल गया। तो यह सत्यवान और सावित्री की कहानी है, किस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से मांग कर ले आई। तो यह वट सावित्री व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण।